ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज गुड फ्राइडे है, पुण्य शुक्रवार है। आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु पर, उसके दुख भोग पर, उसके क्रूस पर मनन चिंतन करेंगे। प्यारे भाई तो बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त को आप जैसे जानते हैं, घोर यंत्रणा के बाद, निंदा और अपमान के बाद, उसका उपहास करते हुए, उस पर थूकते हुए, हर प्रकार की निंदा करते हुए उसको अंत में सूली पर चढ़ाया। और प्रभु यीशु ख्रीस्त को इतना दुख भोगना पड़ा, क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा, और एक निर्दोष व्यक्ति को, निष्पाप व्यक्ति को, एक धर्मी पुरुष को, ईश्वर के पुत्र को इस प्रकार की यंत्रणा सहनी पड़ी, पीड़ा और दुख भोग सहना पड़ा। और इसके बावजूद भी हम लोग इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। ये कैसे गुड का मतलब है भला, अच्छा फ्राइडे। वास्तव में इसको हम लोगों ने ब्लैक फ्राइडे कहना चाहिए था, क्योंकि एक मानव जाति पर एक कलंक है, मानव जाति पर यह एक दब्बा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को, निष्पाप व्यक्ति को, मसीह को हम लोगों ने, मानव जाति ने सूली पर चढ़ाया। लेकिन इसको हम गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दुख भोग को, इसी मृत्यु को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उद्धार में बदल दिया, मानव जाति के उद्धार के लिए समर्पित किया, एक बलिदान के रूप में पिता परमेश्वर को चढ़ाया। यानी उसी सूली को, उसी क्रूस के काट को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जीवनदायी वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। और यह हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग द्वारा, उसकी मृत्यु द्वारा और उसके पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारी मुक्ति हुई है, और सारी मानव जाति के लिए यह एक खुशखबरी है। इसलिए उस पुण्य के दिन को हम लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। और वाकई हम सभी लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए यह खुशखबरी है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया है। नबी ईसाइया करीब 6 सदियों पहले ही आने वाले मसीह के दुख भोग के बारे में लिखते हैं, और उसके नबी ईसाई के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 3 से 5 हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्यारे भाई तो बहनों, जिस प्रकार नबी ईसाई ने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु ख्रीस्त में संपन्न हुई है। और वास्तव में प्रभु यीशु ने मानव जाति के पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया और एक बलिदान के रूप में पिता परमेश्वर को चढ़ाया है। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उनके घावों द्वारा, उनकी मृत्यु द्वारा हमें शांति मिली है। ये वास्तव में सबों के लिए खुशी का, मुक्ति का संदेश है। इसलिए हम उसे गुड फ्राइडे कहते हैं, और कृतज्ञ हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें पाप के कारण नष्ट होने नहीं दिया, लेकिन हमारा उद्धार किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने जीवन द्वारा, अपनी मृत्यु द्वारा
हमें कई शिक्षाएं देते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ दो बातों का पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। पहले ही प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना आप आत्मत्याग करें, अपना दैनिक क्रूस उठा लें और मेरे पीछे हो लें। प्यारे भाई तो बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें क्रूस का रास्ता बताया है, किस प्रकार उसका अनुसरण करना चाहिए हमें बताया है। हम सभी लोगों को किसी न किसी तरह की हमें परेशानी आती है, मुसीबतें होती है, समस्याएं होती हैं, बीमारी है, बेरोजगारी कभी होती है, गरीबी है, हर प्रकार की समस्याओं का हम यदा कदा सामना करते हैं। यह हमारे लिए क्रूस है, लेकिन इसको सहर्ष से झेलना जरूरी है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने गेत्सेमनी बाग में जब प्रार्थना करते थे प्रभु यीशु क्रिस्त, उस समय उसको पूरी यंत्रणा को याद आया, सारे मानव जाति के पाप का दंड उनके सामने आया। इतने वो दुखी हुए कि वो दुख भोग झेलना नहीं चाहते, तो इसलिए पिता परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो ये दुख भोग का प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में भी जब कभी क्रूस आते, जब कभी दुख भोग आता है, जब कभी पीड़ा आती है, दर्द आता है, बीमारी आती है, कोई परेशानी मुसीबत, सबका समाधान नहीं हो सकता है, उनको कई बार हमें झेलना पड़ता है। लेकिन हमारी प्रार्थना भी उसी प्रकार होनी चाहिए, हे पिता, यदि हो सके यह समस्या का समाधान हो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में हमने हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी करने को सोचना चाहिए, न कि मेरी अपनी मर्जी से जीना है। दूसरी बात यह है, इतना सब सहने के बाद भी, इतना दुख सहते हुए, क्रूस पर मरते हुए, आखिरी सांस लेते हुए प्रभु ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया। पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। प्यारे भाई तो बहनों, ये और एक बहुत ही जरूरी चीज हम सभी लोगों के लिए है। ये बात हमने माननी चाहिए, अपनानी चाहिए कि एक दूसरे को क्षमा करना। प्रभु ने जो प्रार्थना में सिखाई है, हे पिता की प्रार्थना, उसमें हम बारंबार दोहराते हैं, हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो हमारे परिवारों में, अड़ोस पड़ोस में, दफ्तर में, जहां जहां हम काम करते हैं, जहां हम जीते हैं, हमेशा इस प्रकार के अवसर होते हैं जब एक दूसरे के से कुछ मनमुटाव होता है, बहस होता है, झगड़ा होता है, कोई हमारी हानि करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन हमें बदले की भावना छोड़कर उनको क्षमा करना चाहिए। जितना हम दूसरों को क्षमा करेंगे उतनी शांति हम महसूस करेंगे। उसी प्रकार एक ऐसा माहौल हम बनाए रखेंगे कि वो शांति का माहौल होगा, प्यार और मोहब्बत का माहौल होगा, भाईचारे का माहौल होगा। हम सभी अच्छे ढंग से एक ऐसे वातावरण में, ऐसे समाज में जी पाएंगे। लेकिन जहाँ बदले की भावना हो, वहाँ दुख बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है और यहाँ तक कि कत्ल और युद्ध भी होते हैं। तो प्यारे भाई तो बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त से आज इतना ही हम सीखें। अपना क्रूस उठाकर हम आत्मत्याग करते हुए, कष्टों को झेलते हुए प्रभु का अनुसरण करें और एक दूसरे को हमेशा क्षमा करें। इसी प्रकार हम प्रभु के दुख भोग में भाग लेकर प्रभु के पुनरुत्थान में भी भाग लेने के लिए योग्य पाए जाए। आमीन।